उसका भी काम ये पूरा प्रैक्टिस सेट ही चलता है तो वो लेता हूँ और प्रैक्टिस ही करता हूँ, क्योंकि जितना तो ज़्यादा 1.5 महीने बचे एग्ज़ाम, इसलिए प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब सब्जेक्ट पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट एक जब एग्ज़ाम 3 महीने बचा हूँ उससे पहले सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसे एक बार पढ़ लेना चाहिए, फिर उसके बाद 2 बार 1 बार जितना भी बन सके रिविजन करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा हमारे माइंड में आ जाए कि इसको कितनी कैसे बनाना है, किस तरह। गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग पे। तो एक नया दिन नया ब्लॉग लेकर आ गए हैं और हैप्पी मकर संक्रांति। आज है मकर संक्रांति और पतंग उड़ रहा है हमारे सामने ही, आपको दिखाते हैं। वो सामने उड़ रहा है, अभी और ऊपर था, अभी गिर रहा है धीरे धीरे। स्टूडेंट लाइफ में यानी हमारे एज में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो मकर संक्रांति उस दिन होती है जब उनका फाइनल रिजल्ट आता है, इसलिए हम उतना बाहर मकर संक्रांति नहीं मनाते, पतंग उतंग नहीं उड़ाते अभी। तो अभी पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो फ्रेश माइंड को शांत करने बाहर निकल गए। शाम की ठंडी ठंडी हवाएं अच्छी होती है घूमने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो हमारे सभी दोस्त यहाँ मेले चले गए हैं, हम नहीं गए हैं क्योंकि हमें पढ़ना है। तो अभी चलते हैं अपनी स्टडी रूम में। ये हमारा रूम है। आपको इसका हमारे घर का फुल एक ब्लॉग बना के दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आप तो जानते हैं। तो अभी पढ़ाई करते हैं। मैं बचपन से ही ऐसे भैया में बैठ कर पढ़ता था, टेबल वेबल की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नहीं मैं खटिए पे यानी जो चारपाई होते हैं नहीं उस पर पढ़ा, बचपन से ही ज़मीन पे बैठकर ऐसे ही पढ़ता था। ये हमारी किताबें हैं, ये तो पूरा बुक ही दिख रही होंगी जो हमने सब्जेक्ट बनाया है वो, और इसमें है जीके जीएस का भी बड़ी बड़ी बुक्स, और यहाँ पे हैं बुक्स, वो नीचे हैं। प्रैक्टिस चल रहा है तो पूरा भी किताबों का काम नहीं है, बुक से ही पढ़ता हूँ। यानी जो सब्जेक्ट है उसका भी काम नहीं है, पूरा प्रैक्टिस सेट ही चलता है तो वो लेता हूँ और प्रैक्टिस ही करता हूँ, क्योंकि जितना तो ज़्यादा 1.5 महीने बचे एग्ज़ाम, इसलिए प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अब वो सब्जेक्ट पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट एक जब एग्ज़ाम 3 महीने बचा हूँ उससे पहले सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसे एक बार पढ़ लेना चाहिए, फिर उसके बाद 2 बार 1 बार जितना भी बन सके रिविजन करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा हमारे माइंड में याद रहे कि इसको कितनी कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, उसका कॉन्सेप्ट याद रहे। क्वेश्चन भूल जाओ वो मायने नहीं रखता, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करेंगे भी तो मॉक टेस्ट में भी अपने मार्क्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले आता था 99, फिर आता 110 की, अब सीधा पाए। अभी नया मॉक टेस्ट आया था उसमें तो 139, हाँ लगभग उतना। अब धीरे धीरे वो कैसे हो क्या पता, उतना एक बार में उछाल मार कर अब थोड़ा कम है, 128 26 33 133 इतने ही लगभग में है। तो उसकी भी बढ़ाने लगभग 140 45 तो करना ही है, क्योंकि उतना कट ऑफ जाता ही है। तो अभी प्रैक्टिस सेट और रिविजन करते हैं प्रैक्टिस। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपने किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।